सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जुआए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आव। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद
रघुनाथ जो। द्वितीय से तू जग तरण कियो, द्वितीय अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुरा पद्मावत नरहरि। पीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घर हरी। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधार के, बहुत काल प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री राम द्वितीय से तू जग तरण कियो, द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्रीभूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं आपने संतों का एक ऐसा समूह खड़ा किया जिनके जीवन में भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश इतना भर गया कि हृदय में समाया नहीं। आचार्य ने आज्ञा दी इसी प्रकाश को तुम सृष्टि के चारों कोनों में फैलाओ, जीव मात्र के अंतःकरण का मोहांधकार दूर हो जाए। जीव मात्र सुखी हुए, क्लेश अज्ञान मन के सारे विकार सद्या समाप्त हो जाएं और स्वामी रामानंदाचार्य जी की आज्ञा मान करके द्वादश महाभागवत देश के कोने कोने में जाकर भक्ति का प्रवाह किया। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी जब तक विराजे काशी में, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहाँ देश के किसी न किसी भाग से कोई महापुरुष दर्शन करने ना आया हो।
उन महापुरुषों की बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है, लेकिन फिर भी वो निर्णायक नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं उनका संशय बना हुआ है। दुनिया की दृष्टि में बड़े पूज्य हैं वो, लेकिन उनकी अंतःकरण की स्थिति अच्छी नहीं है। और अंतःकरण की बात सबसे नहीं कही जाती है, जो उस लायक हो उससे कहा जाता है। इसलिए श्री जयराम देव जी जिन्होंने रामानंदाचार्य चरितामृत का लेखन किया है, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, इतने ही लोग नहीं आए। जैसे चावल पका है कि नहीं तो एक चावल निकाल के हम लोग देख लेते हैं, ऐसे केवल एक इशारा किया है, बाकी न जाने कितने लोग, लाखों लाखों लोग जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के पास आए और उनसे एक बड़ा ही दिव्य सिद्धांत प्रकट हुआ। आचार्य चरण ने जो उन्हें उपदेश दिया वो बड़ा कारगर समाज के लिए हुआ। जैसे अर्जुन जी को संबोधन करके गीता कही गई तो सारे विश्व को लाभ हो रहा है, सृष्टि को लाभ हो रहा है। कि अर्जुन के लिए गीता नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए गीता है। ऐसे एक एक महापुरुष जो आचार्य चरण के पास आया, स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास, और जो उन्होंने उसका समाधान किया, वो सभी जीव मात्र के लिए। कल आपने सुना कि एक स्त्री का बकरी का मुख, आश्चर्य की बात, मानव समाज में कि पूरा शरीर मानव का, मुख बकरी का, एक कन्या का। अब जब वो विवाह योग्य हुई तो सब लोग परेशान हो गए, माता पिता परेशान, कौन विवाह करे, बकरी का मुख। जब परेशान हो गए तो जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के पास आए और श्री रामानंदाचार्य जी ने पहले इसके पूर्व जन्म की बात बताई, जो हम सभी के लिए बड़ी कारगर है। श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि पूर्व जन्म में बकरी थी, घास चल रही थी गंगा किनारे, बाढ़ आ गई, बह गई, निकलने का प्रयास किया लेकिन बाढ़ से निकल नहीं पाई, एक झाड़ी में उलझ गई, अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। लेकिन उस समय इसने अपने मुख का चिंतन किया कि मैं ऐसी हूँ। तो गंगा जी की महिमा से मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन अंत समय जो चिंतन किया उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बकरी का मुख मिला है। अंतिम समय का चिंतन कितना परम आवश्यक है, कितना सात्विक होना चाहिए, ये संदेश है। हमारे जीवन की समस्त प्रक्रियाएं इसीलिए हैं, अंत का चिंतन केवल प्रभु में हो, भगवत में हो। पूज भाई जी श्री हनुमान सातपुर बहुत अच्छी बात कहते, बहुत सुंदर बात कहते। वो कहते हैं कि पहले हमारे सनातन धर्म में नियम था कि 50 वर्ष के बाद गृह कार्य बंद करके बन जाओ, चौथे पन जाइए नृपकानन। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए भी नियम था, 50 वर्ष तक आप राज्य करो अपनी व्यवस्था, इसके बाद राज्य छोड़ करके वन में जाके भजन करो, सभी के लिए था। अब वो कालक्रम से चीज़ें बदल गई, लेकिन पहले 50 वर्ष तक आप गृह जीवन में रह करके अपनी जिम्मेदारी संभालो और 50 वर्ष के बाद आप वन में निवास करो, यानी पूरा समय भगवान को दो। वन में रहने का तात्पर्य क्या है? पूरा समय भगवान को दो। तो भाई जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि देखो भाई, किसी गोडाउन में पुराना माल भरा हो, किसी गोडाउन में पुराना माल भरा हो, फिर उसमें आप नया माल भरो, तो पुराना माल तो पीछे हो गया, नया माल आगे हो गया। और जब आप निकालोगे गोडाउन से माल तो कौन सा पहले निकलेगा बताओ? कौन सा निकलेगा? नया माल निकलेगा, जो आगे वही तो निकलेगा। ठीक है, तो 50 वर्ष के पहले हमारे जीवन में जो कचरा है भरा रहने दो, उसको भजन का नया माल डालो। 50 वर्ष के बाद जो हम भजन करेंगे वो नया माल होगा। तो अंत समय पहले कौन निकलेगा बताओ? पुराना माल निकलेगा कि नया माल निकलेगा? अंतिम समय में जो
ऊपर भरा ओम निकलेगा, यानी वजन निकलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम। बड़े बड़े ऋषि मुनि हंस परमहंस निरंतर राम नाम का अभ्यास करते हैं कि अंत समय में राम निकल जाए मुख से, क्योंकि राम निकला पर वो संसार में नहीं आता, भगवान के धाम में है। अंत राम कहे आवत नहीं, फिर नहीं आता यहाँ पर वो 84 लाख के चक्कर में। गीधराज जटायु राम जी की गोद में पड़े हैं, सीता जी के लिए घायल हो गए। सीता जी को बचाने में रावण ने तलवार मारी, पंख कट गए, छाती में तलवार घुसेड़ दी, रक्त निकल रहा है। अंतिम समय गीधराज जी का है, भगवान श्री राम पहुंचे, गीधराज जी को उठाया, अपनी गोदी में रखा और कहा, तात मैं आपको अमर बना दूं? कर्तुम कर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। सब कुछ करने की सामर्थ्य श्री गोविंद में है, श्री माधव में, श्री राघव। सृष्टि के नियम अपनी जगह है, लेकिन ठाकुर जी की ठकुराई अपनी अलग है। तात मैं तुम्हें अमर कर दूं? गीधराज बोले, जय जय, इस गीत देह से अमर होने से क्या लाभ है? ये अधम योनि है। गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम। इस गीध देह से अमर होने से क्या लाभ है गोविंद, क्या फायदा है? श्री राम बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम कहो तुम्हें इंद्र बना दूं, तुम कहो मैं तुम्हें ब्रह्मा बना दूं। गिरिराज जी बोले, जय जय, ब्रह्मा को कभी मरना पड़ता है कि नहीं? बोले हाँ मरना तो पड़ता है। इंद्र को कभी बोले मरना तो पड़ता है, केवल समय का डिफरेंस है। हम लोग 100 साल में मरते हैं, वो लोग कई लाख वर्ष में मरते हैं। मरना तो पड़ेगा। गिरिराज जी ने बोला, अच्छा जय जय, जब आप मुझे ब्रह्मा बना देंगे, फिर जब मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे ऐसी गोद मिलेगी जैसी अभी मिली है, मुझे ऐसा कर कमल मिलेगा। ठाकुर ने कहा मुझे ऐसी करुणा भरी आंखों का दर्शन होगा। बोले बोले हमको अभी मरना है, हमें ब्रह्मा नहीं बनना। ये जो सुयोग प्राप्त हुआ अंतिम समय का कि मैं आपका दीदार कर रहा हूँ, आपकी करुणा भरी दृष्टि मेरे ऊपर है, आपका कितना स्नेह मेरे ऊपर है, अंतिम समय में बस और कुछ नहीं चाहिए ना, बस ये। गोस्वामी लिखते हैं, सृष्टि जब से बनी तब से अरबों लोग मरे, अरबों लोग, लेकिन मृत्यु तो जटायु की है। न ऐसी हुई है न ऐसी होगी। मुए सकल मरी है सकल, मुए सकल घड़ी पहर के बीच, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई सुबह मरेगा, कोई रात में मरना ही है। गीता में लिखा है कि ये संसार मृत्यु का सागर है। वो चलता हुई, जो चलती हुई मृत्यु जहाँ नृत्य कर रही है उसी का नाम संसार है। वो चलती हुई मृत्यु का नाम संसार है, इसलिए सबको मरना ही है। कोई आज मरे, कोई कल मरे, कोई सुबह मरे, कोई दोपहर को मरे, कोई शाम को मरे।
लेकिन ऐसी मृत्यु किसी को प्राप्त न हुई है, न होगी, जैसे गिरिराज जटायु को। तुलसी काहू नहीं लही, गीधराज सोमीच, गीधराज। ये मृत्यु को संवारना है। जैसे हम जीवन सुधारते हैं, ऐसे मृत्यु को संवारें। मृत्यु को संवारने का तात्पर्य है अंतःकरण बिल्कुल चाह रहित हो जाए। अब किसी की चाह नहीं है। अब केवल प्रिया प्रीतम युगल सरकार की चाह है। ये जीवन को ये मरण को सुधारना है। आचार्य चरण कहते हैं, रामानंद आचार्य जी कहते हैं, अंतिम समय का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बड़ी विचित्र बात भाई जी कहते हैं, बड़ी विचित्र बात। पूज्य हनुमान साहब पोदार जी कहते हैं कि महाराज प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कौन सा शरीर मिलेगा। जो भी प्राण छोड़ता है श्रीमान जी, उसे पहले पता चल जाता है कि मुझे कौन सा शरीर मिलने वाला है। कैसे? बोले मन में उसी का चिंतन बड़े जोरों से होने लगता है। शरीर छोड़ने के पहले मन में उसी का चिंतन बड़े जोरों से होने लगता है। 84 लाख योनियाँ उनकी अलग अलग देह हैं, और उस देह का वो देह उसके सामने प्रकट हो जाती है। मन की भावनाओं के अनुसार देह उत्पन्न हो जाए। जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है तो सर्प की देह दिखाई पड़ने लगेगी आपको। एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे आपको जिन बड़ा गुस्सा है, बड़ी कटुता है, किसी से बदला लेने की बड़ी भावना है, अंतिम समय यदि आपकी ये भावना मन में आई तो सर्प की देह, अब आप मरने के बाद निश्चित सर्प बनेंगे। यानी जिस देह में जाना है वो देह दिखाई पड़ने लगती है मरने के पहले, और व्यक्ति उसमें जाता है। इसलिए अंतिम समय का चिंतन अत्यंत सात्विक हो। हमारे संतों में अंतिम समय कभी नहीं पूछा जाता है कि आपके कहाँ दर्द है, आपके कहाँ पीड़ा, केवल एक बात पूछी जाती है, आपका चित्त कहाँ है। हमारे संतों में, हमारी परंपरा, करीब ऐसे हजारों उदाहरण भक्तमाल जी में जहाँ ये पूछा जाता है आपका चित्त कहाँ है। और जब वो संत कहते हैं कि प्रिया प्रीतम के चरणों में, तो बोले बोले बस बस हो गया काम, जाओ हो गया काम। ये मरण को सुधारना है। हम लोग सीधा हम वृंदावन आए हैं, केवल जीवन जीने के लिए नहीं आए। जीवन तो आप वहाँ भी जी सकते जहाँ जन्म लिया था आपने। जाने का कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? हाँ, अंतःकरण पूरी तरह चाह रहित हो जाए। अब कुछ नहीं चाहिए, अब केवल गोविंद चाहिए। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह, सोराउर निज गेह, निज गेह, निज गेह। आचार्य ने उस कन्या को सुंदर बना दिया, उसका विवाह हो गया। पूरा परिवार आचार्य का शिष्य होकर के पूरे जीवन भजन किया। कहते इस तरह से दिन रात श्री रामानंदाचार्य जी की कुटी में अनेकों लोग आते और समाधान प्राप्त करके जाते। यही विधि चरित हो ये दिन राती,
यही विध चरे तो होंगे दिन राती। प्रभु प्रताप रवि तम आराती। तम आराती तम आराती। ग्रंथकार कहते हैं कि इस तरह काशी में श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रताप रूपी सूर्य ऐसा उदित हुआ, न जाने कितने लोगों के हृदय का अंधकार तत्क्षण नष्ट हो जाता है। एक बार दक्षिण भारत से एक बहुत बड़े याज्ञिक, जिनका नाम था चंद्रचूड़ मुनि, एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन काशी में किया उन्होंने। बड़ी विशाल यज्ञशाला बनाई गई। उस यज्ञ में दक्षिण देश के बहुत से लोग आए और सभी कर्मकांड में बड़े प्रवीण थे। उस समय श्री चंद्रचूड़ मुनि का नाम पूरे विश्व में था। जब काशी आए तो काशी के विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया। चंद्रचूड़ मुनि अति विद्वान, भातिन करे अतुलित सम्मान। अतुलित सम्मान, अतुलित सम्मान। दक्षिण भारत का कोई बहुत रईस व्यक्ति जमींदार था। उसने सकाम भावना से इस यज्ञ का संकल्प किया था और चंद्रचूड़ मुनि उस यज्ञ के संचालक थे। तो काशी में बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। ऐसे यज्ञ को देखकर काशी वासियों ने चंद्रचूड़ मुनि का बड़ा सम्मान किया। यज्ञ जब संपन्न हो गया तो चंद्रचूड़ मुनि जहाँ जाते वहाँ स्वामी रामानंदाचार्य जी का यश सुनाई पड़ता है। काशी की ऐसी कोई गली नहीं है, कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ से गुरु रामानंदाचार्य जी की यशावली न गाई जा रही हो। चंद्रचूड़ मुनि के मन में आया, मैं भी ऐसे महान संत का दर्शन करूं। आप बहुत बड़े हाथी में बैठ करके श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए। चढ़े गयंद आश्रम पर आए, चढ़ गयंद आश्रम पर आए, आश्रम पर आए। गुरु रामानंदाचार्य जी ने दर्शन नहीं दिया। हाथी में चढ़ के आना यह अहंकार का सूचक है। संतों के पास अपने वैभव का प्रदर्शन करना, इसका मतलब आप खाली वापस आओगे। संत अपनी निजी चीज नहीं देंगे। है? किशनगढ़ राजस्थान में वहाँ के राजा सावंत सिंह बड़े धार्मिक थे और वो हर महीने वृंदावन आते। राजा होते हुए हर महीने वृंदावन आते। एक बार वो यमुना तट पर कई संतों को बैठे हुए देखा तो उनके मन में आया, चलो वंदन प्रणाम कराऊं। वो जैसे गए संतों के समीप में, सब संत उठ के अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया अंदर से बंद कर ली। सावंत सिंह को लिखा, अभी तो बाहर बैठे थे, मुझे देख के अंदर चले गए, मेरे में क्या कमी है ऐसी
कि संत मेरे से मिलना नहीं चाहते। सावन सिंह ने देखा कि ओ हो मैंने जो कीमती वस्त्र पहन रखे हैं, कीमती आभूषण पहन रखे हैं, यही संतों के मिलने में बाधक हैं। तुरंत महाराज सारे वस्त्र दे दिया गरीबों को, सारे हीरे पन्ने के आभूषण बांट दिए। एक ब्राह्मण से एक पुरानी धोती ली जो पहने हुए थे, उन्हें अपनी बढ़िया कीमती साल दे दी। कहा भैया ये धोती हमें दे दो। उसने दे दिया। उसके 2 टुकड़े किए, एक कमर में लपेट लिए, गले में डाल लिए, और यमुना जी की रज को उठाया पूरे सिर पे, हाथ पैर उस पर लगा। फिर गए तो संत बाहर, आओ 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 आओ, बाहर निकल के सब बुलाया, आओ आओ, अपने पास में बैठाया और खूब सत्संग दिया। संत मिलन को जाइए, संत मिलन तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। तो रामदासाचार्य जी ने दर्शन नहीं दिए। अब इन्होंने विचार किया कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। हाथी से उतरे और जहाँ कुटिया का दरवाजा था वहाँ बैठ गए। एकाएक कुटिया के अंदर से शंख की ध्वनि आई। कैसी धुन थी वो, जिस धुन में राम नाम पूरी तरह से व्याप्त था। हम जिसका चिंतन करते हैं ना, वही तुम्हारे मुख से निकलता है। उसी की ताकत होती है, उसकी सामर्थ्य होती है। ये साप और वरदान क्या है? हमारी जो ऊर्जा है, वो जो मुख से निकलती है, तो जिसका आप कल्याण चाहेंगे उसको वरदान मिल जाता है, जिसका आप अनिष्ट चाहेंगे उसको साप मिल जाता है। ऊर्जा तो हुई तभी तो होगा ऐसा। तो आचार्य जो निरंतर भगवान नाम में डूबे रहते थे, जब संकट ध्वनि करते तो वही नाम ही चारों तरफ जाता था। लिखते ग्रंथकार, राम मंत्र सो रमी शंख धुनी, राम मंत्र सुन मही गिरो कर्म कांडी मुनि, सुन मही गिरो कर्म कांडी मुनि, सुन मही गिरो। आचार्य ने शंख ध्वनि की, और शंख ध्वनि जैसे चंद्रचूड़ मुनि के कर्ण में पड़ी, वो मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। और उस मूर्छित अवस्था में उन्होंने क्या देखा? आचार्य उपदेश कम देते थे, प्रत्यक्ष दर्शन सीधे कराते थे। देखी हुई चीज में ज्यादा विश्वास होता है, सुनी हुई की अपेक्षा देखी हुई चीज में जल्दी समाधान होता है। इसलिए आचार्य ने भी उनसे बात नहीं की, शंख ध्वनि की, वो मूर्छित हो गए। और उस मूर्छित अवस्था में क्या देखा? ग्रंथकार लिखते हैं, निरखो हृदय माही सुरलोका, निरखो कर्म कांड फल प्रद पुनि शोका, शोका फल प्रद पुनि शोका, प्रद पुनि शोका। आपने मूर्छित अवस्था में स्वर्ग लोक देखा,
आपने मुझ अवस्था में क्या देखा है? कर्म कांड का फल है स्वर्ग। जितने कर्म कांड किए जाते हैं उससे आगे उसकी गति नहीं है। कर्म कांड का फल क्या है? स्वर्ग। चंद्रचूड़ मुनि ने स्वर्ग लोक देखा, अपने कर्मों का फल देखा कि मुझे यहां आना है। फिर क्या देखा? स्वर्ग में रहने वालों के पुण्य क्षीण हुए और फिर वो पृथ्वी पर किसी मां के गर्भ में प्रवेश किया और फिर उन्हें हमारे गर्भ का भयंकर कष्ट सहन करना पड़ा। घबरा गए। जब घबराहट हुई तो आँख खुल गई, मूर्छा खुल गई, तो देखा सामने गुरु रामानंदाचार्य जी दर्शन दे रहे हैं। लख प्रभु तेज गयो अभिमान, लख प्रभु परे चरण तजी भय अपमान, भय अपमान, भय अपमान। चंद्रचूड़ मुनि ने देखा कि मैंने जीवन जो लगा दिया जिस कार्य में, उसका फल मुझे ये मिलना है, इसके बाद गर्भवास का कष्ट मिलना है। तो घबरा करके आँख खोली, जगत गुरु भगवान का दर्शन हुआ तो सारा अहंकार गलित हो गया। इतनी क्षमता इसमें, इन महापुरुष में। मर के कहाँ जाना है, फिर किए हुए कर्मों का क्या फल मिलना है, प्रत्यक्ष आंखों से दिखा देना। सारे बड़प्पन का अहंकार गलित हो गया। और यही महापुरुष करते हैं, संतों का ही काम है। क्योंकि जब तक ये अहंकार रूपी पिशाच रहेगा तब तक व्यक्ति मैं की पूजा करता है, ठाकुर की पूजा नहीं करता है। मंदिर में रहते हुए भी अपने मैं की पूजा करता है। महाराज कौन कहता है ठाकुर जी की पूजा करता है? इसलिए इस पिशाच को निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी सारे पापों को सहन कर लेते हैं, अभिमान को सहन नहीं करते। कितना निजी पर करो, थोड़ा अभिमान है ठाकुर जी फिर उसको ठूस ठूस के निकालते हैं। नारद जी से कोई प्रिय होगा ठाकुर जी का? ओरे अंकुरो गर्व तरु भारी, ओरे बेग सुमय दारी हो खारी, बेग सुमय। अरे पिशाच घुस गया, अहंकार घुस गया, इसमें निकालूंगा, निश्चय कर लिया ठाकुर जी ने। उसके लिए ठाकुर जी को कुछ भी बनना पड़ा, साफ सहना पड़ा, कुछ भी करना। पागल व्यक्ति जिसको सन्नपात हो जाता है तो दिन भर गाली देता है। सन्नपात की जिसे बीमारी हो जाती है तो क्या डॉक्टर उसका इलाज करना बंद कर देता है? खूब गाली देता हो, देता रहता हो, इंजेक्शन ठूसता रहता है, इलाज करता है। ऐसे अभिमान का सन्नपात नारद जी को हो गया तो ठाकुर जी को गाली दे रहे, हरि को गाली दे। देखो तो बाबा, हरि को गाली दे रहे, साफ दे रहे, भगवान मुस्कुरा रहे। लेकिन जैसे ठाकुर जी ने इस पिशाच को अलग किया, हो नारद जी स्वस्थ हो गए। जब प्रभु माया दूर निवारी, जब प्रभु
नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा राजकुमारी, राजकुमारी अजिराज स्वस्थ कर दिया ठाकुर ने, बड़े साफ सहन कर लिया। पापी से पापी व्यक्ति को ठाकुर, लेकिन अभिमान आ जाए, गुमान गोविंद नहीं भावत नहीं, गुमान अच्छा है, ये बड़ा भयंकर पिशाच है। तो श्री गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन करते इन्हें जो इतना बड़ा अहंकार था कि मैं इतना कर्म कांड में महान कुशल चंद्रचूड़मणि जी को, वो दूर हो गया, गलत हो गया। और हमारा जब अभिमान दूर होता है तो व्यक्ति में दैन्यता आती है। चरण के चरणों में गिर पड़े चंद्रचूड़मणि और कहा, जय जय, अब आप श्री के कल्प वृक्ष को पा करके मैं अपना हृदय का भाव नहीं कहूँगा तो किससे कहूँ। महाराज, ये कर्मकांड का क्या रहस्य है, मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। तो कैसे सिद्धांत की बातें एक एक महापुरुष के सामने प्रकट हुई हैं। हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए है क्या है, बस करने लग गए, ऐसा ऐसा कैसे चलेगा। बोले बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होगा, और सत्संग कोई करना नहीं चाहता। और सत्संग भी होगा तो ऐसा होगा जिसमें इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, बस आपका मनोरंजन हो जाए और उनको जो मिलना हो मिल जाए, सत्संग पूरा हो गया। ना बाबा ना। चंद्रचूड़मुनि कहते हैं, प्रभु कृपा करके मुझे कर्म का रहस्य समझाइए। वेदों में जो कर्म के बारे में लिखा है उसका चिंतन करते करते मैं भ्रमित हो गया हूँ। मन को ये भ्रम नचा रहा है, जैसे बंदर को मदारी नचाता है। जय जय, आप मेरे हृदय के इस भ्रम को दूर करो। देखो, जो दीनता पूर्वक जिज्ञासा होती है उससे महापुरुष खुश होते हैं, और जो परीक्षा लेने के लिए जिज्ञासा आती है उसको कुछ आता है कि नहीं, तो महापुरुष धीरे से खसक जाते हैं। इन्होंने दीनता पूर्वक पूछा, आचार्य शरण कह रहे, सुन बोले प्रभु कोमल वाणी, सुन बोले सब तत्व ने करो तत्व बखानी। तत्व बखानी, तत्व बखानी। देखो मुनि जी, यज्ञ हैं, दान हैं, ये जितने भी सकाम भाव से कर्म किए जाते हैं, ये सब स्वार्थ के व्यापार हैं। आप व्यापारी के पास जाते हो, 10 रुपये देते हो, 10 रुपये का सामान ले आते हो, वो तो एक स्वार्थ का व्यापार है। देखो मुनि जी, ये जो कर्म की गति है बड़ी गहन है, लेकिन सकामता से कर्म का भ्रम नहीं मिटता है। पाप और पुण्य ये 2 बीज हैं। जैसे बीज से पौधा बनता है, ऐसे पाप और पुण्य जो बीज हम बोते हैं वैसा हमें परिणाम मिलता है। पाप का परिणाम दुख मिलता है और पुण्य का परिणाम सुख मिलता है। इसलिए जीव कभी हंसता है, कभी रोता है, दोनों के फलों को भोगना पड़ता है। चला तो सदा यह चक्र कराला, कर्म काल में माया जाला।
आचार्य चरण कहते हैं, स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि हे मुनि जी, ये कराल चक्र सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। माया का जाल, कर्म और काल ऐसा ही होता है। देखो मुनि जी, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र बन जाता है, ठीक है, कोई भी 100 अश्वमेध कर ले तो इंद्र बन जाता है। लेकिन आप बताओ, इंद्र बनने के बाद जो उसे अतृप्ति बनी रहती है। इंद्र के बारे में पता है आपको? देवताओं का राजा, सारे सुख उसके सारे में, लेकिन सब विषय सुख के लिए ही है। पूज महाराज जी श्रीमद जी महाराज कहते थे कि इंद्र के पास 60 करोड़ अप्सराएं होती हैं जो उसके अधीन होती हैं। अगर वह तृप्ति होती, वह तृप्त नहीं होता, तो वो इंद्र फिर अहिल्या के पास क्यों गया? अगर सुख के, स्वर्ग के सुखों से तृप्ति होती, तो वह इंद्र अहिल्या जी के पास क्यों गया? जीव यज्ञ कर सुरपति होई, जीव यज्ञ तहाहू अतृप्त क्षणिक सुख सोई, तहाहू अतृप्त क्षणिक सुख सोई, क्षणिक सुख सोई, क्षणिक सुख। पूज महाराज जी श्रीमद राधा जी महाराज कहते थे कि एक बार सत्यभामा जी के महल में भगवान श्री कृष्ण प्रसाद पाने के लिए बैठे। सामने सुंदर स्वर्ण की चौकी लग गई, आसन में ठाकुर जी विराजमान हुए। सत्यभामा जी थाली लेकर के श्री ठाकुर जी के सामने आई तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। सत्यभामा जी को लगा कि मेरे को देख के मुस्कुरा रहे तो थाली रख के पूछा, जय जय आप क्यों मुस्कुराए, क्यों हंसे आप? बोले ऐसे ही नहीं, कोई ना कोई कारण है, बताइए आप क्यों हंसे? ठाकुर जी बोले ऐसी मुझको हंसी? बोले नहीं नहीं, बिना कारण के हंसी आती नहीं, आप क्यों हंसे? तो ठाकुर जी बोले देखो वो सामने दीवार देखो। बोले हाँ। दीवार के किनारे क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा? बोले एक चींटा है। पता है चींटा कौन है? नहीं। बोले 100 बार इंद्र बन चुका है। एक बार नहीं, एक बार नहीं, ये 100 बार इंद्र बन चुका है। अब देखो इसका जन्म चींटे में हुआ है, इस योनि में, और ये चींटा बन के चींटी के पीछे जा रहा है। 100 बार इंद्र बनने के बाद भी तृप्ति नहीं। ये कह रहे हैं जगत रामानंदाचार्य जी महाराज, यज्ञ का फल है, इंद्र बन जाओगे, लेकिन ये अंतराकरण ऐसे अभाव ग्रसित रहेगा, फिर ऐसी भटकना पड़े। मन जब तक सेचुरेट नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, तब तक संसार में भटकना ही पड़ता है। करी अपार तप ब्रह्मा होई, जग रची दुखित रहे पुन सोई। जैसे यज्ञ करके इंद्र बनते हैं, वैसे तप करके ब्रह्मा बनते हैं। कोई महान तप करे ब्रह्मा बन जाए, लेकिन ब्रह्मा बनने के बाद करते क्या है? जगत की रचना करते हैं, और जगत की रचना में इतने उलझ जाते हैं कि महाराज दुखी रहते हैं। ब्रह्मा भी काल के द्वारा नष्ट होते हैं, इंद्र भी काल के द्वारा नष्ट होते हैं। ये काल किसी को छोड़ता नहीं, ऐसा आचार्य कहते हैं। यह जग ब्रह्मा इंद्र अपारा, यह जग ब्रह्मा गए बिलाए काल के द्वारा, गए काल के द्वारा, काल के द्वारा, काल के।
मार्कंडेय जी की आयु मात्र 11 वर्ष की थी। उनके पिता को पता था, इनके पितामह ने बता दिया था कि इस बच्चे की आयु बड़ी कम है, 11 वर्ष में इसका शरीर पूरा हो जाएगा। तो जब तक छोटे थे मार्कंडेय जी तो माता पिता ने चिंता नहीं की, लेकिन जैसे 11वें वर्ष में प्रवेश किया तो माता पिता दोनों बड़े दुखित हो गए, अभी बालक चला जाएगा। मार्कंडेय जी का रोज का नियम था प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करना, ये हमारी पुरानी संस्कृति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता नावहि माथा, नावहि माथा। ये पुरानी संस्कृति है। प्रातः काल उठ के माता को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना, गुरु भगवान को प्रणाम। इससे होता है क्या है, उन्हें प्रणाम करते ही 4 चीजें मिल जाती हैं। आयु बढ़ जाती है, सबसे पहला काम। संसार में आपका यश बढ़ेगा, शरीर का बल बढ़ेगा और बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, केवल प्रणाम करने से। आपने प्रणाम किया, 4 चीजें आपके जीवन में आ गई। वो कुछ कहें चाहे नहीं कहें, आयु, यश, बल और बुद्धि। तो मार्कंडेय जी प्रातः काल रोज माता पिता को प्रणाम करते। आज प्रणाम करने के लिए जैसे आए तो माता पिता को अत्यंत उदास देखा, उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरे। पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? रोते ही पिताजी ने कहा, बेटे तेरे जीवन का ये अंतिम वर्ष है, हमने अभी तक तुझे बताया नहीं, लेकिन बिना बताए काम नहीं चलेगा। ये तेरे जीवन का अंतिम वर्ष है। मार्कंडेय जी घबराए नहीं, दोबारा पिताजी के चरणों में प्रणाम। पिताजी आप घबराओ मत, मैं भजन करके काल को जीतूंगा। मार्कंडेय जी क्या बोले, पिताजी मत घबराओ, मैं भजन करके काल को जीतूंगा। प्रणाम किया और तुरंत जंगल में भजन करने के लिए चले गए। एकांत स्थल में बैठ करके, वहां एक टूटा हुआ शिवालय था, शंकर जी का मंदिर था, और वहां बैठ करके अहर्निश भजन का आस्वादन करने लग गए। लेकिन नियत समय पर काल आया। काल का जो समय निश्चित हो जरूर आएगा महाराज। ठीक 11वें वर्ष के अंतिम बेला में काल आया। पूज्य महाराज जी समर्थदास जी महाराज जी काल के स्वरूप का वर्णन करते थे। बड़े बड़ा काला कलूटा, उसके 3 तो मुख हैं, 6 पैर हैं काल के। कितने मुख हैं? 3, वो 6। काल आया। ये शंकर जी के मंदिर में बैठे थे, भजन कर रहे थे। काल आया और वहां से जैसे दरवाजे उसके आगे आवा, हे बालक किधर? इन्होंने देखा, वो विकराल रूप देखा उसका काल का। तो बोले मैं नहीं आऊंगा। तो काल ने कहा जानता नहीं है, ये गंगा जी की जो रेती है ना किनारे में, इतने ब्रह्माओं को खा चुका हूं मैं, मनुष्यों को नहीं। इस ब्रह्मा जी की जितनी कितनी रेती होगी बताओ गंगा, उतने ब्रह्माओं को खा चुका हूं, जानता नहीं मैं कौन हूं। ऐसा कह के जैसे काल झपटा, वैसे ही हमारा डर के मारे मार्कंडेय छोटे बच्चे थे 11 वर्ष, शिवलिंग में ऐसे दोनों हाथ में कर बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे महाराज आर्तनाद किया, शंकर जी प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर, काल के पीछे दौड़े। करालम महाकाल, ये महाकाल प्रकट हो गए, वो तो काल था। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम और महाराज मार्कंडेय जी ने फिर भजन किया और अमर हो गए। कहा 11 वर्ष की आयु, अमर हो, अभी भी मार्कंडेय जी हैं।
आचार्य शरण कहते हैं जगद्गुरु रामानंद आचार्य जी, अनेक ब्रह्माओं को काल ने खा लिया, इंद्र को काल ने खा लिया है। तो जब ये जीव काल की करालता का ज्ञान प्राप्त करता है तब वो ठाकुर जी के भजन के लिए प्रयत्न करता है। फिर उसे स्वर्ग सुख अच्छा नहीं लगता, उसे स्वर्ग सुख एक जाल महसूस होता है। तो जो हम ये सकाम कर्म करते हैं यज्ञ आदि, आचार्य कहते हैं ये अज्ञान है। पहले इसमें अमृत सा स्वाद आता है, लेकिन ये है विश्वत। जो लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं, बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समझना चाहिए वो ज़्यादा ही उलझ गए। जैसे कोई समुद्र के पास जाता है कि प्यास लगी पानी पी लो, लेकिन खारा जल देख करके प्यासा ही रहता है। समुद्र के पास तो पहुंच गया इतनी जल की अगाध राशि देख करके, लेकिन जैसे हाथ में 2 बूंद लेता है खारा, तो पानी भी नहीं पीता और समुद्र किनारे प्यासा भी रहता है। ऐसे खारे जल के समान चीजें हैं। चंद्रचूड़ मुनि सुन प्रभु बचना, भयो बोध भागी भ्रम रचना, भयो। सारा काम मन को समझाने के लिए, शरीर से कोई मतलब नहीं, मन को समझाओ आप। से जितने महापुरुष हुए उन्होंने अपने मन को समझाया है। आचार्य शरण ने जैसे अमृतमयी वाणी से समझाया, चंद्रचूड़ मुनि की आंखें खुल गईं। ओहो, मैं तो भटका हुआ था। बार बार आचार्य शरण के चरणों में लौटने लग गए। बोले जय जय, अब आप कृपा करके मुझे भी ऐसा उपदेश दे, मैं भी भजन करूं। प्रेमियों, भजन के सिवा कोई विकल्प नहीं है, बाकी सब चीज़ भटकाने वाली। हो सके तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। बिना भजन के जीव का निस्तार नहीं है, नहीं है, नहीं है। और समय रुकता नहीं है। आप सोचो कि कर लेंगे तो स्मशान में ही पहुंचेंगे। इतनी तीव्र गति से समय जा रहा है, इसलिए निर्णय करके अभी लग जाओ, आज से लग जाओ। आचार्य शरण से उन्होंने उपदेश ग्रहण किया, भजन की प्रणाली श्रवण की दीक्षा ली और स्तुति करते हुए कहा, भगवान मेरी आज्ञा क्या है। आचार्य शरण ने कहा, आप दक्षिण देश जा करके श्री ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार करो। ऐसे अलग अलग देश से आए लोग, और उन्हें अमृत रस पिला के छका के भेजा, और उस देशों में उन्होंने उन प्रांतों में श्री ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। आचार्य जो आय सुसिरधारी, आचार्य जो राम भक्ति निज देश प्रचारी, राम निज देश प्रचारी, निज देश प्रचारी, देश प्रचारी। ऐसे जगद्गुरु रामानंद आचार्य जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम, जिन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों के अंदर के भ्रम को दूर कर दिया, संशय को दूर कर दिया। चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे।